सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज आईवाईएस टीवी की टीम आई पुलिस लाइन हॉस्पिटल में। वहाँ हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर भूदेव कुमार साहब से। उन्होंने हमको समय दिया, तो पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको समय दिया। और वर्तमान में वो पुलिस हॉस्पिटल में इंचार्ज भी हैं और सीएमओ ऑफिस में आपदा विभाग या कंट्रोल रूम के प्रभारी भी हैं। सर, आपका आईवाईएस टीवी और ऋषि शोज में बहुत स्वागत है। आज सर आपसे हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। हमारी टीम विगत दिनों से मुस्कुराते भारत पर काम कर रही है। किस तरह से हम समाज को अच्छे संदेश दे सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों के लिए एक अच्छे संदेश दे सकते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में मुस्कुराहट का आगमन हो, लोग खुश रहें। और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार की सर्विस में भी हैं, तो सर सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि कोरोना एक जो हमने बहुत बुरा दौर देखा था 21-22 में, और अब दोबारा से कुछ कोरोना के केसेस आ रहे हैं सर। तो आप हमारे दर्शकों से, मथुरा जिले के दर्शकों से और उत्तर प्रदेश सरकार के दर्शकों से, जो भी हमारे चैनल को सुनते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि कोरोना की पिछली जो फेजेज है उनमें हम एक अच्छी तरह से विजय प्राप्त की थी हमने उस पर। और हम लगातार जो है फर्स्ट और सेकंड फेज में लगातार काम किया था। वो दौर एक बहुत ही खराब दौर था जिसने जिसने कि हर आदमी को परेशान किया। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, प्रशासन ने, सब ने मिलकर काम किया और उस पर हमने विजय प्राप्त की। और वो ये जो दौर था वो बहुत बुरा दौर था। उसमें लोग बहुत घबराए हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अपने एक परिचित या अपने परिवार के किसी सदस्य का भी दूरी बना ले रहे थे। वो दौर हमने बहुत नज़दीकी से देखा है। क्योंकि उस दौर में भी हमने उसमें विजय प्राप्त की। हम स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने पूरी मेहनत से काम किया, लोगों के स्वास्थ्य का देखभाल करी और लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई और हम उसमें विजय प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार अब आजकल हम देख रहे हैं हमारे देश के विभिन्न राज्यों में कोविड की लगातार खबरें आ रही हैं कि वहाँ केसेस मिल रहे हैं। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि कोरोना एक कोई अब हमारे लिए कोई एक इतनी बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसा देखते हैं कि ये जब कभी सीजन या आउटब्रेक होता है, सीजनल आउटब्रेक होता है हमारे देश में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वायरल एपिसोड्स आते हैं। बुखार आना, गले में खांसी रहना, जुकाम रहना, शरीर का टूटना, ये एक कॉमन सामान्य लक्षण है। इसी प्रकार जो आजकल जो कोरोना के लक्षण आ रहे हैं वो पिछले जो हमारे लक्षण थे उस फेज फर्स्ट और फेज टू में लगभग उसी प्रकार के मिलते जुलते हैं। जैसे कि टेस्ट चला जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, बुखार बना रहना, गले में खराश रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना। तो ये कॉमन लक्षण है, इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम पहले पूरे भारत में कोविड की वैक्सीन भी हम लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। सर, एज अ डॉक्टर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से उपाय जिन्हें वो करके इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं? देखिए, इसमें कॉमन सी बात है, अगर मान लो किसी को ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर या कोई किसी तरह की ज़्यादा समस्या है तो तुरंत ही बिना घबराए हुए हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हमारे जिला अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ जाके चिकित्सक से बेहिचक अपनी जाए, अपने उपचार कराएं, दवा लें। बिना किसी चिकित्सक की परामर्श के कोई भी दवा अननेसेसरी ना लें, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि उस दौर में एक ये आया था कि लोग अलग अलग तरह के उपचार बता रहे थे। कोई कह रहा था काढ़ा पीजिए, कोई किस कहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन शैली को स्वस्थ रखने के लिए आदमी को थोड़ा सा अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा खुले में घूमना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। सर, आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या तैयारी हैं इस एकेडमिक को देखने देखिए, देख कर? जो आ रहा है कोरोना का एपिसोड, इसको हमारे पास सरकार ने पहले जनपद में अच्छे साधन साधन उपलब्ध कराए गए। जैसे कि हमारे जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए गए थे, जिला अस्पताल में है, हमारे वृंदावन में है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता हमारे प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर है। ऑक्सीजन की जनपद में कोई कमी नहीं है। जैसा कि जनपद में फेज टू में देखा गया था कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की महसूस की गई थी, लेकिन अब वर्तमान में हमारे यहाँ जनपद में ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ वार्ड भी सुरक्षित रखे गए हैं। कोविड के पेशेंटों के लिए अलग वार्ड है। बाकी सारे संसाधन सरकार के द्वारा हमें पूर्व में भी उपलब्ध कराए गए हैं और जो भी हमारी गाइडलाइन या जो भी कमी है तो सरकार हमें तुरंत उपलब्ध कराती है।
सर कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है, जैसे कोई कोई आदमी अगर कॉल करके जानकारी लेना चाहे तो कोई इस तरह की सुविधा भी उपलब्ध देखिए, है सर? हमारा एक कोविड कमांड सेंटर है जो हमारे जनपद में अभी भी चल रहा है। उसके हमारे पास नंबर है, हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे कि वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और हमारे वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी बैठे रहते हैं, वो उनको सलाह देते हैं। ये कोविड कमांड सेंटर हमारा एक जो बहुत सरकार का बहुत अच्छा कंसेप्ट था। वो हमारा जो कोविड का पहली और दूसरी फेज थी, वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करता था। इसके अतिरिक्त हमारा 108 और 102 एम्बुलेंस की सुविधा है। उस पर आप कभी भी कॉल करेंगे तो हमारे आपके जो एम्बुलेंस है वो आपके नियरेस्ट स्थान पर पहुंच जाएगी और आपको चिकित्सालय अस्पताल तक पहुंचा सकती है। सर कोई सामाजिक संस्थाएं या कुछ प्राइवेट लोग ऐसे हैं सर जो गांव में जाके लोगों को इस बीमारी के बारे में बता सकें? कोई इस तरह की योजना सरकार की है सर? देखिए, अभी तो कोई ऐसी योजना सरकार की नहीं है। उस समय हमारी कुछ कमेटियां गठित गई थी, जैसे मोहल्ला समिति गठित की गई थी। गांव में जो हमारी पंचायत समितियां, उनके माध्यम से, या हमारी जो गांव में आशा और आंगनबाड़ी रहती है, जी। उन आशा आंगनबाड़ी और एएनएम, उनको वो हमारे एक बहुत ही बड़ा हमारे जो हेल्पिंग हैंड थे, वो उनको हम मोटिवेट करते थे। वो अपने गाँव में जो लोगों को समझाती थी कैसे हैंड वॉश करना है, अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उसको क्या मास्क पहन के रहना है, थोड़ा और दूरी बना के रखना है। हाथ धोना एक सबसे अच्छी एक टूल था कि लोग अपना जो है सुरक्षित रहेंगे। बार बार अगर जो है कुछ समय के अंतराल पर धोते रहेंगे तो हमारा जो उसका जो इन्फेक्शन है, जो मोड है, उसको रोका जा सकता है। सर बच्चे हमारे समाज में कहीं ना कहीं भगवान का रूप भी कहे जाते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्कूलों में जाते हैं, तो मैं आपसे एक अपील करवाना चाहूंगा सर, उन स्कूलों के लिए, वो प्राइवेट स्कूल हो या प्राथमिक विद्यालय हो गवर्नमेंट के, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, चूंकि इस समय जो समय है, इस समय तो स्कूलों की छुट्टियों का समय है। बच्चे ज़्यादातर घर पे ही हैं, स्कूलों में तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को स्कूल में कोई समस्या है या किसी परिजन को पता है, तो वो परिजन क्या कर सकते हैं, बच्चे को स्कूल ना भेजें। अपने को घर एहतियात के तौर पे अगर भेजते हैं तो उसको यही है कि वो उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि इन्फेक्शन जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, खांसने से, छींकने से फैलता है। तो एहतियात के तौर पे उसको ना भेजें। दूसरा सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूँगा, जनपद जो हमारा मथुरा एक धार्मिक स्थान है, और हमारा जो जिला है कई राज्यों से भी जुड़ा है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर से जुड़ा है। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। जैसे हमारे यहाँ प्रमुख मंदिर है, जैसे बिहारी जी हैं, गोवर्धन में वो गिरिराज जी हैं, बलदेव में हमारे दाऊ जी हैं, मथुरा में द्वारकाधीश जी हैं। तो लोग बाहर से, बहुत दूर दूर से, अन्य राज्यों से आते हैं। फिर भी हम ऐसे लोगों को, हमारी टीमें जो है सर्विलांस कर रही हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके जो है, वहाँ अपने जनपद वासियों से यही कहेंगे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, परहेज करें। अगर जाए तो मास्क जरूर पहने। कि जैसे कोई बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट संस्थाएं हैं मथुरा की, और बहुत सारे कहते हैं कि जो समाज सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, वो अगर सर कभी आपको अपने किसी प्रोग्राम में बुलाना चाहें और कोरोना के रूप में पब्लिक को जानकारी दिलवाना चाहें, तो सर आप लोगों का क्या सहयोग रहता है? देखिए, हम लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है हम लोग जाते हैं, और हम लोगों से कहते हैं जहाँ भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसी है, अगर हमारी जहाँ आवश्यकता है, हमारे विभाग की ओर से उनको पूरी सहायता दी जाती है। और लगातार हम लोगों के द्वारा भी विभिन्न एनजीओ के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है। सर आपका जो स्टाफ है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कहीं ना कहीं पब्लिक सेवा में सर, इस भीषण गर्मी में भी सभी जन सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इस स्टाफ के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारा स्टाफ होता है वो हमारी बैकबोन है। ये हमारे बिना इनके हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। इनका सहयोग हमें बहुत अपेक्षित होता है। देखिए, जैसे कि मरीज है, मरीज को दवा पहुंचाना है, चिकित्सक उपचार कर सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन उसका देखभाल करना स्टाफ का, हमारा पैरी मेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, हमारे स्टाफ वार्डो, हमारे फार्मेसी, सभी का सहयोग बहुत अपेक्षित रहता है। और बिना इनके सहयोग के तो हम अधूरे हैं। इनका सहयोग मिलता है तभी हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं। आपका नाम क्या है? केवी गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप जब पब्लिक जन सेवा में रहते हो और पब्लिक की सेवा करते हो, पब्लिक जब ठीक होके जाती है तो आपको कैसा लगता है? बड़ा अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता है कि हमें ऊपर वाले ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको हम निभाने में पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और हमारे अधिकारियों का हमेशा सपोर्ट रहता है। और जब पेशेंट ठीक होता है तो वो न जाने ऐसी कीमती चीज़ दे जाता है जो दुआओं में, कि वो शायद हम पैसे से तो तुलना नहीं कर सकते,
जो गॉड गिफ्टेड चीज होती है वो ऐसी दे जाते हैं और बड़े खुश होके जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने कोरोना देखा था और जिन्होंने अपने परिजन खोए और परिजनों ने अपने बच्चों को दूर रखा, कैसे कैसे स्थितियों में करते थे, जब हम जाते थे तो वो हमसे खुद अपने आप गैप बनाकर वो कहते थे बेटा आप सेफ रहो, हम तो परेशान हैं लेकिन आप सेफ रहो, क्योंकि आपको अपने भी घर जाना है, अब औरों को भी ट्रीटमेंट करना है। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। आप यहाँ क्या करते हो? बाढ़ बॉय को कैसा लगता है सेवा करते हो जब पब्लिक की? अच्छा लगता है सेवा करते। बहुत अच्छा सर। मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा सर, विगत 4 साल से मैं आपको कोरोना के अगेंस्ट में युद्ध करते हुए देख रहा हूं और डॉक्टर भूदेव मथुरा जिले में एक ऐसा नाम बन गया है कि अगर कहीं कोरोना रूपी राक्षस को हम मारते हैं तो वहां हम डॉक्टर भूदेव को खड़ा पाते हैं। सर आपने हमारी टीम को समय दिया और कोरोना जैसे राक्षस को और आपको और ऊपर वाला भगवान आपको और शक्ति दे, और जन जन में ये कहानी है कि डॉक्टर भूदेव है तो कोरोना मथुरा जिले में नहीं आएगा। सर क्या कहना चाहोगे अंत में 2 पंक्ति हमारी जन से मानस के लिए? देखिए धन्यवाद, ये सब आप सभी आपका पूरे जनपद वासियों का प्यार है क्या उनसे हमारी हिम्मत बनती है और हम हिम्मत बनती है तो हम आगे काम करते हैं और इसी प्रकार हम काम करते रहेंगे और जनता का प्यार मिलता है। धन्यवाद सर, आपने IYS टीम को समय दिया।